हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अगर इसका सलूशन चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत रट चुके हैं, अब रटना नहीं समझना है। जैसे कि आपको थंबनेल दिखना है कि रटना नहीं समझना है जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग समझेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। तो ये सब क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, आभासी सीधा बराबर प्रतिबिंब किसमें बनता है, आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, ये सब क्वेश्चनों का जो आपके दिमाग में चल रहे हैं इसका सलूशन इस वीडियो के अंदर है। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो इसका सलूशन आपको मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा समतल दर्पण। इतने रखाएं आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि एक बिंदु से प्रतिबिंब बनने के लिए लाखों किरण गुजरती है, तब उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। हम आपको बेसिक से मूल समझाएंगे, आपको रटना नहीं समझना है। क्या है? समझना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आते हैं समतल दर्पण। किसकी बात करेंगे? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में सबसे पहले हम आते हैं कोई नहीं पे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो हम अभी हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे अंग्रेजी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हम उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम। तो देखो, ये वस्तु है जिससे हम बिंब कहते हैं, ये समतल दर्पण है। अब इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बराबर बन रहा है। तो याद हुआ, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा बराबर बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत आप लोग जानते हो कि सिद्धांत ये है। ठीक है, जब 1.2 लाइट रे गिरती है तो सिद्धांत है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि ये है लंबवत गई है। किससे गई है? लंबवत गई। ये रेखा क्या गई है? लंबवत गई है। जब ये रेखा लंबवत गई है, अब जैसे गई वैसे क्या करेगी? 90 अंश पर गई है तो एंगल 0 हुआ, इंसिडेंट ऑफ एंगल, सॉरी हिंदी मीडियम बताना था ना। आपतन कोण क्या हुआ? 0 हुआ है। आपतन कोण 0, प्रवर्तन कोण भी 0, तो वैसे लौट जाएगा। दूसरा कहाँ गया है? दूसरा गया है दर्पण ध्रुव। दर्पण ध्रुव पे अगर अभिलंब के साथ अगर आई कोण आपतन कोण बनाए तो प्रवर्तन कोण भी आर होगा, बराबर होगा। तो हम आभास करते हैं कि ये दोनों आंखें पीछे ही काटेंगे, तो यहाँ बना लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या बनता है? आभासी। अब मान लो इसके लिए तो बन गया, इस बिंदु के लिए। क्या इस नीचे वाले बिंदु के लिए नहीं बनेगा? नीचे वाले बिंदु के लिए ही बनेगा। तो यहाँ से भी दो किरण गुजरेंगे, यहाँ से गुजरे, फिर यहाँ दोनों काट दी है। जैसे पहला किरण कहाँ गए? दर्पण ध्रुव, और दूसरा कहाँ गया? 90 अंश में। तो लंबवत गया है, लंबवत गया है, तो लंबवत हमारा क्या होगा? जैसे गया वैसे वापस लौट जाएंगे। तो हम आभास करेंगे पीछे जाके मिलेंगे। इस प्रकार हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। अगर इसकी स्थितियां परिस्थितियां बदली जाए तो हमारा जानते हैं कि समतल दर्पण जिस स्पीड से हमारा वस्तु जाती है उसी स्पीड से हमारा प्रतिबिंब भी आता है पास में। तो वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? उतनी ही स्पीड में होती है। जितना तेज हमारा क्या करेगा वस्तु चलेगा, उतना तेज हमारा प्रतिबिंब भी चलता है। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ अगर इसको हटाते हैं, अब अगर इसकी बात करें, देखिए जिस स्पीड से हमारा वस्तु चल रहा है उसी स्पीड से हमारा प्रतिबिंब भी चलता है। चल रहा है नहीं? उसी स्पीड से। ठीक है, मतलब जितने स्पीड से हम आगे आएंगे उतने स्पीड से वो भी आगे आएगा। ठीक है, इस प्रकार। समझ में आ रहा? इस प्रकार जैसे आप किसी समतल दर्पण के सामने जाएंगे तो आपको जितने स्पीड में आप दर्पण के पास आएंगे, ठीक है, उतने ही स्पीड से आपकी प्रतिबिंब भी आपके पास आती है। ठीक है, और दर्पण से जितने स्पीड से आप दूर जाएंगे उतनी ही स्पीड से आपकी प्रतिबिंब भी आपसे दूर जाएगी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई? अगर ये बातें आपको समझ में आ गई कमेंट करिए जी समझ में आ गई। हमारे पास क्या है? 3 दर्पण है, तीनों दर्पण को हम बताएंगे। ठीक है, पहला हमने समतल दर्पण को बता दिया। पहला क्या है? समतल दर्पण को बता दिया। अब दूसरी बात करें अवतल दर्पण। किसकी बात करेंगे? अवतल दर्पण। इंग्लिश मीडियम की हम बनाएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इंग्लिश शब्द का यूज नहीं करेंगे हम, एक अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो अब इसी प्रकार इसमें अगर सीमांत की बात की जाए तो यहाँ से, ठीक है, अगर ये बात की जाए यहाँ से 3 लाइट रे गुजरी, सब आके प्रतिबिंब ऐसे ही बना दे।
जैसे गई आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है, यहाँ आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है, यहाँ भी आपतन कोण क्या होगा, प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर अवलंब ऐसे खींचेंगे तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर, यहाँ भी आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है। तीनों अभास करते हैं, यहाँ आके कटेंगे, तुम्हारे यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए अनेक दिखाया जाए तो अनेक में देखो एक आ जाती है अनेक में, अगर सीमांत की बात चल रही थी, अगर इसमें देखा जाए इस पॉइंट तो बन गया, अगर दूसरे पॉइंट बनाना हो तो इस प्रकार दूसरी पॉइंट को भी बन जाता है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगर बात करें तो अनेक के, अनेक भी ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे किसी भी आपका ही चेहरे किसी पॉइंट का अगर प्रतिबिंब बनाना होगा, यदि इसका भी एक प्रतिबिंब बनाना होगा, इस पेंसिल का, जैसे पेंसिल यहाँ पर है तो इससे लाखों पर किरणें गुजरती हैं, लाखों किरणें गुजरती हैं, लेकिन एक बिंदु से अगर लाखों किरणें गुजर रही है तो अगले बिंदु पे लाखों किरणें आके मिलेंगी। ठीक है, अगर एक बिंदु से 1,00,000 किरणें गुजर रही है तो अगले बिंदु पर भी 1,00,000 किरणें आके मिलेंगे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अगर बात की जाए, अगर यही देख पेंसिल है, अगर यही रख दो एक पेंगुइन रख दो, ठीक है, तो पेंगुइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर यही अगर रख दो स्टार तो स्टार आपका आ जाएगा, यही रख दो एरो तो एरो आपका तीर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आइए सिद्धांत में, सिद्धांत सिंपल से एकदम सिंपल है इस प्रकार। ठीक है, इस सिद्धांत से किताब में आपको यही डायग्राम देखने मिलता है कि ए डैश बी डैश। अगर छोटा बड़ा की बात की जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ बना, द्वितीय वाला काटो, दो दो प्रतिबिंब दिख ना, इसका हटाओ, आप देखो ये दिख गया ना। ऐसे ही आपकी किताब में होता है, अगर छोटा बड़ा वस्तु को साइज छोटा बड़ा करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि पहले नंबर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तैयार हुआ समतल दर्पण का, समतल दर्पण में आपका जो होता है कि जो प्रतिबिंब बनता आभास से सीधा वस्तु के बराबर और वस्तु और प्रतिबिंब बीच की दूरी समान रहती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जाते हैं, चाहे जिसकी ऑल एग्जाम 9, 10, 12 के जो बोर्ड एग्जाम, इसके अलावा भी अगर आप बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, रेलवे को होता है और जो भी अदर अदर एग्जाम होते हैं, सब में एक क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो आभासी सीधा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब किसमें बनता है, समतल दर्पण में। इतनी बात याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं अवतल दर्पण। ये आपका प्यारा सा है अवतल दर्पण, मेरे हाथ में भी है अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें प्रतिबिंब जो बनते हैं निम्नलिखित 6 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं, 6 कंडीशन बनते हैं। तो 6 कंडीशन कौन कौन से हैं आपके, 6 कंडीशन हमारा होता है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे। दूसरा कंडीशन कहाँ है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। चौथा कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। चौथा कंडीशन, पांचवा कंडीशन है जब वस्तु फोकस पर हो। छठवां कंडीशन है जब वस्तु दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो 6 कंडीशन के प्रतिबिंब हम देखते हैं। पहले नंबर तो हम जानते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही सिद्धांत है। गोली दर्पण है भैया, गोली दर्पण में क्या होता है कि जो केंद्र से परिध की ओर जाने वाली रेखा होती है वो क्या होती है, परिध पर लंबवत होती है। तो यानी कोई भी लाइन केंद्र से ड्रॉ कर दो तो क्या होगी, हमारा परिध पर लंबवत हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं। जैसे फोकस है, अब इसमें अगर वक्रता केंद्र की बात की जाए तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा, वक्रता केंद्र हमारा ये फोकस है। ठीक है, वक्रता केंद्र हमारा, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर फोकस है, तो ये कहाँ है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा हमारा। वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा, हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पेंसिल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार पेंसिल। ठीक है, तो आप इसमें प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनता है। अगर इसकी हम वक्रता त्रिज्या बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी भी बढ़ती है। ठीक है, आर बराबर क्या होता है, 2f होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी। हम यहाँ इसकी व्यास बढ़ा देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हुआ, अगर द्वितीय की बात की जाए, द्वितीय यहाँ से गुजर गई, एक वहां से, एक यहाँ से। अब अगर बात की जाए तो मुख्य फोकस बिंदु जो है हमारा ए है। अगर यहाँ देखा जाए 6 कंडीशन प्रतिबिंब कितने,
अभी हम सिंपल सा आपको समझाएंगे सिद्धांत। सिद्धांत पे समझाएंगे। देखो सिद्धांत है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु अनंत होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बनता है। वस्तु अनंत पर होता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। ठीक है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। देखो वस्तु को हमने कहाँ रखा, अनंत। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। कैसा बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना, फोकस पर बना। आभासी नहीं इसमें बनता है, इसमें बना है वास्तविक। ठीक है, नामांकन खत्म, नामांकन आ गया। कैसे प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना है और उल्टा बना है और बिंदु का कारक बना है। तो पहला कंडीशन आपका ये हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन आपका ये हो गया। जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। वस्तु का आकार जो होगा बिंदु का कारक होगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन का, जब वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र से परे हो, कहाँ वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे जब होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे, देखो 2f है, वक्रता केंद्र से परे है तो कहाँ बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब। जब वक्रता केंद्र से परे हो तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो इस प्रकार में कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एरो के माध्यम से दिखा दें। चलो एरो के माध्यम से देखो, एरो के माध्यम से दिखा। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। दो कंडीशन हो गया। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर द्वितीय रेखा दिखाया जाए इसमें तो यहाँ से भी लाइन थ्रेड गुजरेगी। ठीक है, अगर यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ से भी हम लोग इसको यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आई। तो इस प्रकार एक मुख्य फोकस हो गए, वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र से पड़े है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगर यही अनेक की बात की जाए, अनेक किरण जब गुजरेंगे तब भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बनेगा। अगर सीमा अनेक ही लगाओगे तब भी अगर इस पॉइंट का है तो वही बनेगा। ठीक है, इस प्रकार कितने भी लाखों किरण गुजरेंगी तो कटेंगी इसी बिंदु पे आके कटेंगी। ठीक है, चलिए सिद्धांत की बात करते हैं। सीमांत की अगर बात करेंगे तो सीमांत हमारा ये होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से किरण डाल दो, I इक्वल आर लगा दो। किसी भी तरीके से लाइट रे दर्पण पर डालो और I इक्वल आर लगाओ, प्रतिबिंब बनेगा। जहां कटान बिंदु होगा उनका वही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात समझ में। चलिए सिद्धांत में जो आप लोग जानते हैं, सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत ए हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र पर हो। तो ये बहुत ही खास बात है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर केंद्र पा गया तो उसके बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आवर्धन क्या होगा, एक होगा। तो ले आओ इससे भाई, इसे ले आओ वक्रता केंद्र पे। देखो यही है वक्रता केंद्र। ठीक है, अब वक्रता केंद्र पे जब वस्तु कहाँ आ गई, वक्रता केंद्र पे कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और वस्तु के बराबर हो गया तो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर हो तो रेखीय आवर्धन भी इसका एक हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में। और क्या होगा, वस्तु के बराबर बने, क्यों बने, जब केंद्र पे आ गया तो वस्तु के बराबर, केंद्र के बाहर था तो वस्तु छोटा, अब केंद्र के अंदर जाएगा तो उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इतनी बात समझ में। तीन कंडीशन समझ में। अगर चौथी कंडीशन की बात की जाए तो चौथी कंडीशन हमारा कहाँ है, चौथा कंडीशन जब दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो बीच रखते हैं तो कैसे बनेगा, अब बीच में आ गया, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र से परे बनेगा, वक्रता केंद्र से परे बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, नामांकन में देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ये दर्पण है। अगर द्वितीय की बात की जाए, द्वितीय यहाँ से नहीं, चलो उसमें पेंसिल वाले में आता है। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। अगर यही पेंसिल, इसके स्थान पेंसिल ले लेते हैं, चलो पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल कहाँ हम रखेंगे, यहाँ, यही बात की गई थी। अब कैसे बना, यहाँ वही बने ना, वास्तविक
उल्टा व उससे बड़ा और वक्रता केंद्र से परे। अगर द्वितीय बात की जाए, द्वितीय पॉइंट यहाँ ऐसे गुजरता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, पहला पॉइंट के है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट का भी बनाने के लिए यहाँ से भी रेखा किरण गुजरेंगी। इस प्रकार अगर इसमें अनेक लाखों किलो गुजार होते तब भी तुम्हारा प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े। चलिए इस हटाते हैं, अब आते हैं अपने सिद्धांत में। सिर्फ सिद्धांत जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। सिद्धांत में आप लोगों ने रटा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, परिवर्तन पश्चात फोकस होकर जाती है। फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आप लोगों ने रटा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, रटना नहीं समझना सीखो, ठीक है। समझना है कि I इक्वल आर आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अब इसमें देखो, जैसे कोई भी कहीं भी डाल दो, ऐसे दर्पण में आप कहीं भी डाल दो, दर्पण में आप किरण कहीं भी डाल दो। दर्पण में जब आप किरण कहीं भी आपतित करेंगे तो I इक्वल आर, देखिए I इक्वल आर जैसे आएगा वैसे आप किरण को वापस लौटा दीजिए या वैसे वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब जरूर नहीं फोकस होके जाएगी, कहीं से होके जाएगी। I इक्वल आर दिखा वक्रता केंद्र से परिधि को जाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, अविलंब हो जाएगी। अविलंब मिल गई तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण मिल ही जाएगा। चलिए एक कंडीशन समझ में आ गया। अब आते हैं पांचवा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ फोकस में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर। जैसे यहाँ आ जाए किताबी भाषा में, जब वस्तु कहाँ फोकस पर, वस्तु कहाँ फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर। देखो सभी किरण क्या होगी, समांतर हो गई। जितने भी किरण तीन समांतर ना, सिद्धांत का सीमांत तुम लोग समझ नहीं आता है। सीमांत मतलब अपने आप से ऐसे आंख मुंह रेखा डाल दो, किरण रेखा डाल दो, ठीक है, ये होता है सीमांत, ठीक है। अगर I इक्वल आर पता है तो, अगर I इक्वल आर नहीं पता जो रटे हो, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से जाएगी, दर्पण ध्रुव से उतने भी लौटेगी, रट लो। तो ठीक है, रेखा क्या हो गई, समांतर हो गए। ये क्या हो गई, समांतर। अब अनंत पे कटेगी, क्या हो गई अनंत पे। अगर तीर के ना लेके अगर हम ये पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है, पेंसिल लेंगे तब भी अनंत कटेगी। अगर अगर दूसरी रेखा अगर इसमें डालोगे तब भी क्या जा रही है, दूसरी भी क्या होगी, अनंत भी जा रही है। तो यानी जब वस्तु कहाँ होता है, फोकस होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है। कैसे बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार अभी तक जितने भी प्रतिबिंब हमने देखा सब वास्तविक उल्टा देखा। सीमांत की बात की जाए, सीमांत में ऐसे आंख की चाहे जितना डालो चला जाए। चलिए सिद्धांत में आते हैं जो आपको समझ में आता है। I इक्वल आर तो नहीं, ये तो सिद्धांत समझ में आता है, सिद्धांत समझ में आता है। मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन पश्चात फोकस होकर जाती है। दर्पण ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरण I को I आर आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ये आपका सही सिद्धांत है। ये वाला जो है दर्पण ध्रुव वाला आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन जितने भी और तुम लोग रटे हो, सिर्फ रटे हो, समझे नहीं हो। अगर समझे होते तो I इक्वल आर वहां लगाते, नहीं समझे इसलिए I इक्वल आर वहां पर नहीं लगाए हो, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे खास पॉइंट है, क्या सबसे खास पॉइंट, सबसे खास पॉइंट हमारा क्या, जब वस्तु कहाँ होती है, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, मुख्य फोकस बीच, तब प्रतिबिंब कैसे बनता है। और यही हमारे क्रिटिकल घटना भी है। इसी घटना की वजह से हम लोग क्या करते हैं, आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास आपको अवतल दर्पण देखने को मिलता है। आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास अवतल दर्पण देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब आप दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच लाते हैं तो आपका प्रतिबिंब आभास से सीधा व उससे बड़ा दिखता है। तो आप एकदम जो छोटे छोटे दांत में कीड़े भी होते हैं वो भी आप डॉक्टर देख लेते हैं। तो आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खास बात है, अगर ये अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करते अपसरित करती है, यानी सिकोड़ती है। तो इसका प्रयोग सौर भट्ठियों और सौर कुकरों में भी किया जाता है, और गाड़ियों की हेडलाइटों में किया जाता है, या टार्च में किया जाता है, प्रकाश को अपसरित करने के लिए। तो इसका जो महत्वपूर्ण है, तो इसका जो अभी जो छठवां कंडीशन बताएंगे, इसका उपयोग आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास इसलिए किया जाता है। छठवें कंडीशन इसका प्रतिबिंब आभास से सीधा उससे बड़ा बनता है। और मेकअप बॉक्स में महिलाएं अपने लिप्स को देखने के लिए, ओठ को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं, ठीक है।
जिसे बोलते हैं लिपस्टिक लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये यही कंडीशन है। जब छठवां कंडीशन आएगा, छठवां कंडीशन क्या कहते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका, जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच। इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी सीधा उससे बड़ा बनता है, आभासी सीधा उससे बड़ा बनता है, ठीक है, आभासी सीधा उससे बड़ा बनता है, ठीक है, आभासी सीधा उससे बड़ा बनता है। दिखाते हैं, चलिए एरो सहायता दिखाते हैं पहले, ठीक है। एक आप फोकस पे, अब कहाँ हम ले जा रहे हैं, अब हम ले जा रहे हैं इसको दर्पण ध्रुव और उसके बीच, दर्पण ध्रुव फोकस के बीच। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अगर बात की जाए आभासी प्रतिबिंब, अब देखिए इसमें क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, आभासी। जब हमने कहाँ लेके गया, जब हमने लेके गया यहाँ पर दर्पण ध्रुव और फोकस बीच, प्रतिबिंब कैसे बन, आभासी सीधा बड़ा बना नहीं। अगर एरो है, किताबी भाषा में अगर एरो है, सीमांत है ना, सीमांत तुम लोग समझ नहीं आएगा, आई इक्वल आर दिखाते हैं, ठीक है, आई इक्वल आर, आई इक्वल आर दिखाना सीमांत में है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कैसे भी किरण डाल दो, आई इक्वल आर दिखा दो। जिससे यहाँ से हमने किरण डाला इस पॉइंट से, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ दिखेगा नहीं, दूसरा पॉइंट इसमें दिखता है, ठीक है। अभी पेंसिल वाला उठाएंगे तब वहां बताएंगे, ठीक है। अगर पहली किरण ऐसे डाल दी हो तो इसमें आई इक्वल आर देखो ना, आई इक्वल आर देखोगे तो ए ऐसे जैसे गई उसी आई अभिलंब कहाँ से मिलेगा, केंद्र से मिलेगा, केंद्र से अभिलंब मिलेगा आई बराबर आर। तो हमारे हम आभास करेंगे ऐसे जाएंगे, लेकिन आभास में पीछे ऐसे मिलाएंगे, इसलिए हम आते हैं सिद्धांत में। सिद्धांत में आप लोग क्या जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होके जाती है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और वक्र दर्पण ध्रुव से जाने वाली उतने एंगल पर चली जाती है, तो यह आके यही काट करेगी। तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनक नहीं। अगर बात की जाए, अगर यहाँ पेंसिल ले लेते हैं, चलो पेंगुइन ले लेते हैं, पेंगुइन के देखो प्रतिबिंब जब ये दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच में, आप इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बना है कि नहीं, बना है कि नहीं। अगर द्वितीय बात की जाए, द्वितीय भी इसके पैर वाला जो भी सब यहाँ भी कटे हैं। तो इसी वजह से हम लोग इस अवतल दर्पण के उपयोग आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास किया जाता है, आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास किया जाता है। जब इसको छठवां कंडीशन यहाँ जब आएंगे तो हमारा क्या बनेगा, आभासी सीधा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब कोई भी वस्तु अगर इसके सामने आएगा दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा ही मिलता है, बनता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये बनेगा कि जब वह कौन सा कंडीशन अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बनता है, तो आप बताएंगे छठवां कंडीशन जब वस्तु कहाँ, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच। या ऐसा भी होगा, ऐसा कौन सा दर्पण जिसमें आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आप किसको कहेंगे, अवतल दर्पण। जैसे इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया था, और 2023 वाले भी बोर्ड एग्जाम में आपको हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। अगर बराबर कहता है तो सीधा समतल दर्पण, अगर छोटा कहता है तो उत्तल दर्पण। आभासी सीधा बराबर कहे तो समतल दर्पण, आभासी सीधा बड़ा कहे तो अवतल दर्पण, आभासी सीधा वह से छोटा कहे तो उत्तल दर्पण, लेकिन आभासी सीधा बड़ा कहे तो अवतल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण एक ही कंडीशन, कौन सी कंडीशन, छठवां, जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र नहीं, फोकस के बीच, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच, दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच। तो इतनी बातें समझिए, 6 कंडीशन पढ़ते हैं, 6 कंडीशन चलो दिखाते हैं, एक एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। चलो पहला क्या था, पहला जब था, चलो एक हम ले लेते हैं एरो, एरो वाला लेके समझाते हैं। पहला हमने क्या बताया था, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत पर होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनती है, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है, फोकस पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होगा, जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र से परे होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र से परे। जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र से परे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगी, तीसरा जब वस्तु कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर,
जब वस्तु कहाँ होगी वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब कहाँ बने वक्रता केंद्र पर है। ठीक है बना। जब वस्तु कहाँ हो वक्रता केंद्र और फोकस बीच, प्रतिबिंब कहाँ पर परे बने। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बने अनंत पर बनेगी। जब वस्तु अनंत और उसके बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी दर्पण के पीछे। तो ये 6 कंडीशन बनता है। तो ये 6वां कंडीशन हमारा क्या था इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग सौर भट्ठियों में क्यों किया जाता है। क्योंकि प्रकाश की क्या करती है सिकोड़ती है। प्रकाश की क्या करती है सिकोड़ती है। अनंत से अगर मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, प्रकाश किरण को कहाँ सिकोड़ देती है यहाँ पर सिकोड़ देती है कहाँ फोकस पर। यानी ये प्रकाश की सिकोड़ने कार्य करती है, इसलिए इसका प्रयोग सौर भट्ठी सौर कुकर और टार्चों में किया जाता है प्रकाश किरण को अपसरित करने के लिए। अब अगला बात करें तो उत्तल दर्पण। ठीक है उत्तल दर्पण में मुख्यतः 2 रूप से ही प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन से। जब वस्तु कहाँ हो दर्पण ध्रुव और अनंत के बीच, और दूसरा क्या जब वस्तु अनंत हो। 2 ही कंडीशन प्रतिबिंब बनते हैं। पहला क्या है जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर है। पहला कंडीशन कहाँ है जब वस्तु कहाँ हो अनंत पर है। जब अनंत पर होगी तो कहाँ बनेगी फोकस बनेगी। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस बनेगा। और कैसे बनेगा फोकस बनेगी और कैसे बनेगा बिंदु का आकार बनेगा और छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण कंडीशन है। ठीक है इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि और दूसरा कंडीशन इसमें क्या है जब वस्तु कहाँ हो जब वस्तु कहाँ दर्पण ध्रुव और अनंत के बीच। जब वस्तु कहाँ हो दर्पण ध्रुव और अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच और वस्तु छोटा आभासी और सीधा। तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा वस्तु छोटा बनता है और 2 ही कंडीशन बनता है। कितने कंडीशन बनता है सिर्फ 2 कंडीशन। अगर कभी बात की आभासी सीधा वस्तु छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है तो उत्तल दर्पण बात करेंगे। किसकी बात करेंगे उत्तल दर्पण। तो हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं। जब मिल रहा है तो वीडियो शेयर करिए लाइक करिए और लोगों को भेजिए कि जानकारी मिल जाए। तो हम उत्तल दर्पण दिखाना भूल गए तो उत्तल दर्पण हम दिखा देते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में लिखित 2 ही कंडीशन प्रतिबिंब है। इसका जो एक चीज और है इसका प्रतिबिंब क्षेत्र अधिक होता है। मतलब पूरे रूम का पूरे एरिया के छोटा छोटा प्रतिबिंब इसमें दिखा देता है। इसलिए इसका प्रयोग हम कहा करते हैं वाहनों के साइड मिरर में करते हैं ताकि पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उससे हम देख सके और उससे ओवरटेक कर सके। और पहले जब सीसीटीवी नहीं हुआ करता था तब दुकानदार इससे अपने ऑफिस के पास लगाते थे या जहां काउंटर बैठते वहां लगाते थे ताकि पूरे उनकी दुकान क्या चल रहा है पूरा उन्हें छोटे से दर्पण में दिखता रहे। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आज के वीडियो में हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे बनता है आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब होता है। ठीक है तो इसका आवर्धन 1 हो जाता है। सबसे खास बात है इसकी फोकस दूरी क्या होती है अनंत होती है। इसके बारे में हमने देखा। और दूसरी बात करें अवतल दर्पण के भी बारे में हमने देखा। अवतल दर्पण में हमने क्या देखा अवतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा वास्तविक उल्टा छोटा और वास्तविक उल्टा बड़ा सभी प्रकार के प्रतिबिंब इसमें हम अवतल दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण एक ऐसे दर्पण जिसमें आभासी सीधा उससे बड़ा वास्तविक उल्टा छोटा वास्तविक उल्टा बड़ा इन सबके प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए कौन से प्रतिबिंब इससे नहीं प्राप्त होता इसमें आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता। आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब इसमें नहीं प्राप्त होता। कितनी बात समझ में आई। अगर बात की जाए उत्तल दर्पण 2 कंडीशन प्रतिबिंब बनते हैं। इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है तो अगर बात की जाए तीनों दर्पण को हमने आराम से देखा। अगर बात की जाए यही हम ले लेते हैं एक पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है अगर पेंसिल लेंगे तो हम दूसरा कंडीशन इसका जो महत्वपूर्ण है ये दिखाएंगे। अगर इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं ठीक है और बड़ा हो ठीक है बड़ा हो गया ना। अगर बात की जाए इसमें क्या होगा कि हमारा प्रतिबिंब क्या होगा कि ऐसे ही दिखेगा। द्वितीय देखेंगे यहाँ भी गुजरेगा तो यहीं भी आके कटेगा। तो हम यहाँ सिंपल समझाना चाहते हैं सिद्धांत अनेक भी अभी दिखाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना है फोकस और ध्रुव के बेस। तो इसमें क्या होता है आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका प्रयोग हम वाहनों के पास बिकॉज ये प्रकाश को क्या करता है फैलाता है।
ये प्रकाश की रोक फैलाता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपसारी दर्पण। ये प्रकाश की रोक फैलाता है, इसलिए इसे बोला जाता है अपसारी दर्पण। तो अपसारी दर्पण किसे बोलते हैं? उत्तल दर्पण को। और अभिसारी दर्पण किसे बोलते हैं? अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की रोक को सिकोड़ता है। अवतल दर्पण प्रकाश की रोक को सिकोड़ता है। तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो कमेंट करिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में। तो इसमें अगर आप ले ले कोई भी पेंगुइन ले ले, इसका भी प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। कई पेंगुइन होंगे तो भी उसका छोटा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बना देगा, ठीक है। अगर स्टार लेंगे तो स्टार भी वही दिखेगा, और एरो लेंगे तो एरो भी दिखेगा। तो इस प्रकार हमारा सारे इमेज फॉर्मेशन हो सकते हैं। अगर अनेक की बात की जाए, अनेक किरण लाखों की अगर गुजरेंगे तब भी प्रतिबिंब बनेगा। एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए लाखों की गुजरती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग ये सिद्धांत क्यों लगाते हैं, ठीक है। सिद्धांत में आप लोगों ने क्या लगाया कि हम 2 या 3 रेखा डाल दें, 2 या 3 लाइट रे डाल दें, काम हो गया। जैसे आप घर में क्या चावल पकाते हैं, चावल जब पक जाता है क्या आप पूरे चावल को एक एक करके देखते हैं पका कि नहीं पका? नहीं देखते हैं ना। सिर्फ आप 2 चावल 3 चावल उठाते हैं और उससे देख लेते हैं पका है कि नहीं पका है। यानी पका है तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया, यानी प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो हम 2 किरण डाल के चेक कर लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमें लाखों किरण डालने क्या हो सकता है, इसलिए हम लाखों किरण नहीं डालते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज भी होंगे। देखिए इस प्रकार इतने किरण डालोगे तो आप कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब गए तो गए कैसे, उससे आई को आर पता नहीं, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण पता नहीं है, आपतित किरण प्रवर्तित किरण आपतन बिंदु में खींचेगा, अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, ये नियम तो पता नहीं है, आई को आर लगा दे, तो इसलिए उसके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए आ जाओ सिद्धांत पे आओ कि सिर्फ हम 2 लाइट रे फेंकेंगे, 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 4 प्रतिबिंब से निकालेंगे, चेक कर लेंगे कि चावल पका है कि नहीं पका। उसी प्रकार यहाँ 2-3 किरण फेंक के चेक कर लेना पका है कि नहीं पका है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे दर्पण के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया है, तो आप भूलेंगे नहीं। तो हर चीज का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी हमने बता दिया। तो आप किसके किसके बारे में जाने, सब चीज। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण क्या करता है? समतल दर्पण की बात कीजिए, समतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? ना सिकोड़ता है ना फैलाता है, तो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कह सकते हैं। तो समतल दर्पण समांतर प्रकाश किरण पुंज, और अवतल दर्पण में अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और उत्तल दर्पण में अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, और समतल दर्पण को समांतर दर्पण भी कह सकते हैं। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो अगर अब आप कमेंट करेंगे कि इसका इंग्लिश मीडियम में भी हमें सर बताइए, तो हम इसका इंग्लिश मीडियम बताएंगे। और अगर आप अधिक से अधिक कमेंट कर देते हैं तो अगली वीडियो जो होगी हमारी किसकी होगी? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस क्या होगा? एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अगर आपने दर्पण पढ़ लिया है, दर्पण में प्रतिबिंब बनना देख लिया, तो 99% सेम वही कंडीशन है हमारा लेंस का। जो यहाँ काम अवतल दर्पण हो रहा है, जो यहाँ काम अवतल दर्पण कर रहा है, वही वहां काम उत्तल लेंस करता है, ठीक है। बस 99% सेम है, 1% 0.001% या 1% इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी कुछ है नहीं। जो जो कंडीशन आपने अवतल दर्पण 6 कंडीशन देखा, वहां उत्तल लेंस में 6 कंडीशन देखेंगे, ठीक है। और यहाँ उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन देखे, तो वहां अवतल दर्पण में भी 2 कंडीशन, अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन देखेंगे। तो 99% सेम है। तो इस प्रकार आपने आज के वीडियो में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सारे चीज को प्रतिबिंब यहाँ बनना देख लिए, ठीक है। इस प्रकार अगर आप इससे यहाँ सेंटर में आके आप लाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ सेंटर रायपुर चौराहा पर आके पढ़ सकते हैं टॉप 20 बैच में। अन्यथा आपको फाउंडेशन बैच 2026-27 के लिए प्रारंभ कर दी गई है, तो वहां से आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लाइव लेके पढ़ सकते हैं। सुबह 7 बजे या शाम को 7 बजे ये लाइव क्लासेस चलेंगी, जब भी चलेंगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका दो अगर आप नियर बाई है 10 किलोमीटर रेंज में है, अगर स्कूल के पास हैं, अगर आप आसपास के हैं तो आप आके यहाँ पढ़ सकते हैं ऑफलाइन में। अन्यथा आप दूर दराज के हैं तो आप ऑनलाइन सुबह शाम पढ़ सकते हैं। हमारी टीमें सारी तैयार है आपको फाउंडेशन बैच 2026-27
इक्वेटर। आप रटना नहीं, समझना जरूरी है, ठीक है। आप रटिए नहीं, समझिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कमेंट की संख्या अधिक हुई तो हम जल्द लिस्ट द्वारा प्रतिम बनना भी बता देंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए, ज्यादा से भारी मात्रा में कमेंट आए कि सर मुझे इंग्लिश मीडियम वाला भी चाहिए, इंग्लिश मीडियम वाला भी हम आपको बताएंगे, इंग्लिश मीडियम वाला भी हम आपको बताएंगे। जैसे इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं करना है, बस हम आपको यहाँ इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा सब कुछ इंग्लिश में। कानकेव मिरर इसे बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलते हैं कानकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट वस्तु को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें बोला जाए तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, वर्चुअल इमेज। और इसमें क्या बना था, रियल इमेज। इसमें क्या बनता है, रियल इमेज। इसमें बात की जाए तो रियल इमेज, इसमें रियल इमेज बनता है। और इसमें क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। और इसमें भी क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। तो इस प्रकार हम अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी बता सकते हैं। तो आप कमेंट संख्या अधिक करेंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तो शेयर करेंगे तो हम अवश्य बताएंगे। आपके साथ हम बने रहेंगे। सुकुमार, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।